हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 15 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था प्रोसेस कॉस्टिंग को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। दोनों ही टॉपिक्स को हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। देखो, एक चीज़ नाम से आप लोग पता लगा सकते हो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मतलब जो कोई प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस के बीच में जो प्रॉफिट होता है उसको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। द प्रॉफिट एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हम गुड्स को ट्रांसफ़र करते वक्त करते हैं एक प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसको इंटरपर्सनल प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मली फिनिश गुड्स आर ट्रांसफर टू द इंटरमीडिएट नेक्स्ट प्रोसेस एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस। इन सम प्रोसेस इंडस्ट्रीज फिनिश गुड्स आर ट्रांसफर टू द इमीडिएट नेक्स्ट प्रोसेस बाय इंक्लूडिंग a nominal amount of profit. The profit so incorporated is called inter-process profit. The price fixed by adding the nominal amount of profit for the transfer of finished goods and to next process to known as a transfer price. Adding profit on the goods and transfer is termed as a markup price. इंटर-प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब क्या होगा। देखो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जब हम अपने फिनिश गुड जो है, जो हमारा गुड तैयार हो चुका है, उसको किसी इमीडिएट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जब हम बेचते हैं और जो उसके अंदर नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड होता है उसको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब कुछ एक प्रॉफिट हम ऐड करके बेचते हैं ना कि भाई हमारा मुनाफा जो हो, तो उसको हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। देन जो प्राइस फिक्स किया जाएगा, नॉमिनल अमाउंट को फिक्स कर, जो नॉमिनल अमाउंट हमने प्रॉफिट की ली है उसको ऐड करके उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफ़र प्राइस बोला जाता है। और एडिंग प्रॉफिट, जब प्रॉफिट ऐड करके गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको मार्कअप प्राइस बोला जाता है। ट्रांसफ़र प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्लस प्रॉफिट। ट्रांसफ़र प्राइस का मतलब क्या होता है, जो आउटपुट हमारी जो आउटपुट की कॉस्ट आई है उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ट्रांसफ़र प्राइस आ जाएगा। मतलब जो नॉमिनल अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करने में पे की है प्रॉफिट की, उसको ऐड करके प्रॉफिट के अंदर तो हमारा ट्रांसफ़र प्राइस आ जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। द आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस बाय एडिंग ए नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग एडवांटेजेस। जब एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे, तो उसके अंदर जो नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड होता है उसको ट्रांसफ़र प्रॉफिट बोला जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू असिस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस ऑपरेशन। भाई परफॉर्मेंस की जो ऑपरेशन की परफॉर्मेंस है वो सही रहे, उसको असिस्ट करने के लिए हम पहले ही ट्रांसफ़र प्रॉफिट या फिर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को ले लेते हैं। टू एग्जामिन वेदर द आउटपुट कैन कम्पीट विद मार्केट और नॉट। ये एग्जामिन करने के लिए कि जो हमारा आउटपुट है वो मार्केट के अंदर कम्पीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए टू डिसाइड वेदर द आउटपुट शुड बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग और पुटिंग और फर्दर प्रोसेसिंग। ये डिसाइड करने के लिए कि भाई जो आउटपुट है उसको हम ऐसे ही सोल्व कर दें जो नॉमिनल प्रॉफिट हमारा है उसके साथ, या फिर हम उसके अंदर और प्रोसेस को किसी को ऐड करें और प्रॉफिट मतलब हमारा और मार्जिन रखें। किस तरीके से, मतलब सिंपल सी बात है, मार्केट में ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इस प्राइस पे हमारा प्रॉफिट रख के इस प्राइस पे सेल हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग कहीं भी जाते होगे तो क्या कहते हैं ना कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट है वो 500 रुपये का है, तो आप अगर ये कहो कि भाई हम इसके 450 रुपये देंगे, 450 देंगे, तो वे कहता है कि हमारे 480 में तो पड़ा है, तो हाँ आपको हम 450 में कैसे दे दें, तो 20 रुपये तो हम भी खाएंगे, तो 500 का प्रोडक्ट है, ऐसा बोला जाता है ना। तो वही चीज़ होती है, तो वो अपना प्रॉफिट लेके ही हमें फिर प्रोडक्ट को सेल करेंगे ना, क्योंकि वो किस लिए बैठे हैं फिर वहाँ पे, तो वो चीज़ होती है। इज़ जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, जॉइंट प्रोडक्ट इज एन आउटपुट एक्वायर्ड इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आफ्टर प्रोसेसिंग ए प्राइमरी प्रोडक्ट। इट इज़ कॉल्ड जॉइंट बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड विद अदर आउटपुट फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट, ऑल ऑफ विच हैव इक्वल इम्पोर्टेंस एंड यूज इन द मार्केट। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया है, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, तो वो जो प्रोडक्ट है उससे जो आपको आउटपुट मिला है मैन्युफैक्चरिंग, उस प्रोडक्ट को दोबारा मैन्युफैक्चर करके जो आपको आउटपुट मिला है वो आपका जॉइंट प्रोडक्ट होता है। वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट के अंदर, उसी तरीके से वो सेल होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताती
बताती हूँ। जैसे रिसेंटली अभी हमारे घर में रसोई का काम चल रहा है, रसोई में जो ड्रॉर्स होती है वो हम बनवा रहे हैं। तो उससे पहले हम एक अलमीरा लेके आए थे, तो वो अलमीरा जो है वो काठ की है, वुडन की है वो। तो हुआ क्या कि उन्होंने हमें से पूछा कि ये आप अलमीरा कहाँ से लेके आए थे। तो हमने ये कहा कि मतलब मार्केट से लेके आए थे। बोले कितने की? तो मैंने उनको बताया कितने की हम लेके आए थे। तो वो कहता कि ये आप गलत ले आए। मैंने कहा क्या हुआ? कहता ये वो प्रोडक्ट है जो, जैसे अभी हम जो कटिंग कर रहे हैं उससे जो बुरादा निकलता है ना, मतलब जब लकड़ी कटती है, लकड़ी कटने के बाद जो बुरादा निकलता है उसको चिपका चिपका के ये अलमीराज बनाई जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि भाई हमें तो इस चीज़ का पता नहीं था। तो जॉइंट प्रोडक्ट भी इसी तरीके का प्रोडक्ट होता है। जब आउटपुट बन चुका है, जो लकड़ी कट चुकी है, जिसका कुछ बन चुका है, उसके बाद जो चीज़ बची है उससे कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर देते हैं, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है। सम एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्ट मॉडल आर एज फॉलोज: द आउटपुट ऑफ द सम रॉ मटेरियल, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज that they come from a same raw material in the same manufacturing process। जो आउटपुट है वो क्या है? वो सेम रॉ मटेरियल से बन जाता है, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसके अंदर लगती है। द मेन मैन्युफैक्चरिंग एम दिस प्रोडक्ट हैव गुड वैल्यू इन द मार्केट, दे ऑफन मैन्युफैक्चरिंग मेनली एम टू प्रोडक्शन आइटम्स। देखो अब वो मार्केट में वो अलमीरा सेम ही वैल्यू रखती है, सेम ही वैल्यू पे सेल होती है। अब हमें तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो कैसे बन रही है ना, हमें क्या पता इस चीज़ का। तो सेम वैल्यू रखती है जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड वैल्यू रखते हैं मार्केट के अंदर, और इनका एम यही होता है प्रोडक्शन होती है, सेल हो जाती है। फर्दर प्रोसेसिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, बाकी की कोई भी प्रोसेसिंग इसके अंदर मैंडेटरी नहीं होती है। नॉट ऑलवेज बी रिक्वायर्ड, हाउएवर एनहेंस द वैल्यू इन द मार्केट, ये बस मार्केट के अंदर उसकी चीज़ की वैल्यू बढ़ाते हैं। प्रोपोर्शन इन नेचुरल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ए नेचुरली प्रोपोर्शन विच द मैनेजमेंट कैन नॉट अलर्ट। ये नेचुरली जो है वो उनका प्रोपोर्शन होता है और मैनेज किए जाते हैं, मैनेजमेंट है वो उनको अलर्ट नहीं करती इस चीज़ के बारे में। देम हैव ऑलमोस्ट इक्वल सेल वैल्यू। अब एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ, अब जो हमने अलमारी ली है वो भी सेम वैल्यू पे है, जो लकड़ी से बनी वो भी सेम वैल्यू पे है, हमारी वाले बुरादे से बनी वो भी सेम वैल्यू पे है। हमें तो उस चीज़ का पता ही नहीं है ना, उसकी तो लकड़ी बन चुकी है, उससे भी वो चिपका चिपका के लकड़ी बना देते हैं। दिस प्रोडक्ट हैव अ वेरी हाई एंड पर्टिकुलर आइडेंटिकल मार्केट वैल्यू, एज अ रिजल्ट दे हेल्प टू इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिट। उससे कंपनी का प्रॉफिट ही बचता है। अब हम उस बुरादे का क्या यूज़ कर सकते हैं? कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, बट कंपनी उसको यूज़ करिए, दोबारा से उसको मैन्युफैक्चर करिए, कोई प्रोडक्ट्स बना रही है। अब उसका फ़ायदा क्या नहीं होगा? अब वो बोला कि अभी 1 साल तक ये सही रहेगी, उसके बाद 2-3 साल के बाद ये धीरे 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 अलमारी अब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके ऊपर किसी ने पैर भी रख दिया या कोई बच्चा चढ़ गया तो बिल्कुल टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें तो नहीं पता है। तो वो चीज़ होती है, इक्वल वैल्यू रखते हैं मार्केट के अंदर और कंपनी के प्रॉफिट को इम्प्रूव करते हैं। अल्टीमेट चैलेंजिंग टू मेंटेन, समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चरर्स टू कीप दीज प्रोडक्ट्स क्वालिटी एज द मैनेजमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर देयर प्रोडक्शन। जब कई बार क्या होता है कि डिफ़िकल्टी आती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं होती है। अब हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी सही लग रही है ना। जब कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही ना भी बने तो उसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है और प्रोडक्शन के ऊपर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये चीज़ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है। बाय प्रोडक्ट कैन बी अंडरस्टूड एज द सब्सिडरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट विच इज़ इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड along with the main product and has sellable or usable value. While producing the main product, there are instances when another product imitant which are of importance as compared to a main product are the byproduct. ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं। इट्स मीन, देखो इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप समझेंगे बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। कोक लेते हो आप, कोक के अंदर क्या होती है? गैस होती है, झाग उठते हैं, है ना। वो क्या है? प्रोडक्ट। कोक क्या है? मेन प्रोडक्ट। जो उसके अंदर गैस बन रही है वो बाय प्रोडक्ट है। उसकी एक सेलेबल वैल्यू होती है बट कम होती है। गैस ज़्यादा बनेगी कम बनेगी, ठीक है, बट इतना लोग थोड़े ना ध्यान देते हैं उसके टेस्ट के ऊपर, उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर ध्यान देंगे लोग, उसकी गैस के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो वो चीज़ होती है, उसकी सेलेबल वैल्यू बहुत कम होती है। शांति इनका डिफरेंस बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बहुत हाई होती है क्योंकि
वो मेन प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर होता है, अलग से उसकी प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, बट बाय प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है। जॉइंट प्रोडक्ट की जो होती है वो एक क्वांटिटी होती है नेचुरली, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम, वो रिक्वायर्ड है, उनको हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बाय वो इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड होते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स हाई रिजल्टेंट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल। अब जॉइंट प्रोडक्ट तो एक प्रोडक्ट हो गया, उसके साथ वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी एक मार्केट वैल्यू है, तो उसकी प्रॉफिट को वो बढ़ाएगा। बट लो रिजल्टेंट प्रॉफिट, लो सेल वैल्यू, इनकी सेल वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, तो इसके अंदर ये बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट को भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं करता है। दे माइट नीड फर्दर प्रोसेसिंग टू एनहेंस देयर वैल्यू। जो जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं वो उसके अंदर आगे की प्रोसेसिंग होती है उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। इवन फर्दर प्रोसेसिंग विल ओनली इम्प्रूव देयर वैल्यू अ लिटिल इन मार्केट। अगर फर्दर प्रोसेसिंग इसके अंदर की भी जाती है जो हमारे बाय प्रोडक्ट है, तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाएगा मार्केट के अंदर, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर इंस्टेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल लगा लो, पैराफाइन्स एंड लुब्रिकेंट ऑयल्स आर हाई वैल्यू प्रोडक्ट एक्वायर्ड फ्रॉम क्रूडल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। जब क्रूडल ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो जो पैराफाइन्स है और लुब्रिकेंट ऑयल है तो वो निकलता है, और उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो भी बहुत हाई होती है, तो वो हमारा जॉइंट प्रोडक्ट होता है। अब एग्जांपल दिया है इन्होंने किसका, कोक का। tar and gas are obtained from coke and often which are not of much commercial value। अब देखो कार है, गैस है, वो दोनों ही कोक के अंदर है, बट उनकी कोई ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू नहीं होती, उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट क्या मिलेगा, कोई अलग प्रोडक्ट थोड़ी ना बन रहा है, वो तो बाय प्रोडक्ट हो गया है उसका। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने कंप्लीट किया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, क्या डिफरेंस होगा। अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।